बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नियाज़ खोखर और आप देख रहे हैं गुफ्तगू विद नियाज़ खोखर। आज हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी ज़ुल्फ़कार बब्बर से। उसने एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किया है मीडिया वर्करों के लिए। लेबर कोर्ट से उन्होंने एक मुकदमा जीता है अपने हकूक़ का। वो लेबर कोर्ट में गए, क्लेम किया और जीत कर आए। ज़ुल्फ़कार बब्बर साहब, आप अब इस हवाले से बताएं कि ये मोर्चा कैसे सर किया है आपने। देखें, ये जब मुझे अचानक नौकरी से निकाल दिया गया, न्यूज़ वन टीवी चैनल में मैं जॉब करता था, वहाँ से मुझे अचानक निकाल दिया गया। इस तरह बाकी कंपनीज़ में भी शायद होता होगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं होता। हमारी मीडिया इंडस्ट्री में बदकिस्मती से कुछ ज़्यादा जल्दी ऐसा हो जाता है, और ये अक्सर सरप्राइजिंग जो है ऐसी ख़बर सुनने को मिलती है, जो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी फैमिली के लिए भी एक ऐसा तकलीफ़ का बाइस होती है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती इस माशरे के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक हासिल हैं, यानी कि उस बराबरी के हुकूक की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि चाहे सरकारी मुलाजमत आप करते हों, मल्टीनेशनल कंपनी में करते हों या प्राइवेट कंपनी में करते हों, तो आपके राइट्स तकरीबन इक्वल है 19-20 के फ़र्क से, जो ज़मीनी हालात हों। लेकिन जब मैंने चाहा कि इसमें कोई कानूनी मामलत की जाए, लोगों से, अपने सीनियर से, बहुत से लोगों से मशवरा किया, तो सब ने माजूली का इजहार किया, और किसी ने मजाक उड़ाई, कोई हंसा, और किसी ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आपका केस ऐसा है कि कोई एग्रीमेंट आपके पास नहीं है, आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, कि ये चीज़ें नहीं हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने बहुत सारी जगहों से एक एक लड़ी प्रो कर और पूरी जो है एक इसमें माला मैंने बनाई, जिसमें मुझे ज़ाहिर सी बात है काफ़ी तकलीफ़ हुई, काफ़ी परेशानी हुई। लेकिन ज़ाहिर है मैं जब थक जाता था, जब परेशान हो जाता था, तो मैं जब अपनी वाइफ़ का उदास चेहरा देखता था, जब अपने बच्चों को मुस्कुराता हुआ देखता था, जो मुझे लगता था कि ये यकीन नहीं था कि ये कल के दिन मुस्कुरा सकेंगे या नहीं मुस्कुरा सकेंगे, तो वो जो उनकी चीज़ें थी, वो जो मेरे जहन में उनकी चीज़ें मेरे अक्स चलते थे, तो वो शायद मुझे थकने नहीं दे रहे थे। वो चीज़ें मुझे जो है आराम करने नहीं दे रही थी, या उन्होंने मुझे जिस तरह बेचैन करके रखा था, तो मुझे ऐसा अंदर से लग रहा था कि मुझे इंसाफ के लिए दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, मुझे भाग तोड़ करनी चाहिए। फिर बिलाखिर मैं काफ़ी जद्दोजहद के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि लेबर डिपार्टमेंट का एक वेजेस कमिश्नर होता है, जहां पर मैंने बाकायदा दरख्वास्त दी, और फिर उसकी हेयरिंग हुई। हमारे वकील थे एहसन महमूद साहब, जिन्होंने मेरी तरफ से वकालतनामा जमा कराया और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जो है केस आगे बढ़ाया। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा परेशानियां थी, क्योंकि टीवी चैनल्स में मैं का जो मामला होता है वो पेमरा में जाता है। पेमरा में भी मैंने दरख्वास्त दी थी, ऑनलाइन दरख्वास्त दी, शिकायत की, लेकिन उस पर ताहाल मुझे अभी तक जवाब नहीं आया। मैंने उसको जब रिपीट भी करने की कोशिश की, तो वहाँ से भी जो मुझे जवाब आया कि हमने आप पाकिस्तान पोर्टल पे आपकी दरख्वास्त फॉरवर्ड कर दी है। जबकि कंप्लेंट सेल के इंचार्ज अफजल भट्ट साहब थे, मैंने उनको पर्सनली व्हाट्सएप पर भी ये वही वाली दरख्वास्त भेजी, उनको फ़ोन भी किया और उनसे भी कहा कि आप इसमें अपना किरदार अदा करें, लेकिन पेमरा की तरफ से कोई भी किरदार अदा नहीं किया गया। तो फिर मैं यहीं पर अकेला चलता रहा। ये जब वक्त था कि सर्दियों के टाइम था, 7 जनवरी का, फिर गर्मियाँ आई, और फिर जो है बारिशों का मौसम आया, फिर सर्दियाँ आई, फिर गर्मियाँ आई। मायूसी थी, परेशानी थी, उनकी तरफ से डिले प्रैक्टिस होती थी, कभी आते थे कभी नहीं आते थे। वहाँ का आपको पता है हमारे पाकिस्तान के माशरे का किस तरह का निज़ाम है, अदालतों का किस तरह का चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें फेस करना। बस मुझे लगता था कि अल्लाह की ज़ात से कि एक ना एक दिन मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा, और अल्लाह ताला ने मुझे इंसाफ दिया। अच्छा ज़ुल्फ़कार साहब, इस दौरान ये जो हमारी सहाफ़ी तंजीमें हैं, जो सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए काम करती हैं, तो आपने ये जो 1.5 साल का अरसा तकलीफ़ें और मुकदमे को फ़ेस किया, इस दौरान सहाफ़ती तंजीमों ने कोई आपकी मदद की? नहीं सर, इस केस के हवाले से ये मैंने ज़ाती तौर पर केस फाइल किया था डे 1 से लेके पहले दिन से और जजमेंट आने तक।
आखिरी दिन तक इसमें मेरे साथ कोई भी नहीं था। हाँ, अलबत्ता नासिर मंसूर साहब हैं हमारे दोस्त, जिन्होंने इसमें मेरी काफ़ी हेल्प की थी। उसके अलावा सहाफ़ती तंजीमों में से किसी ने इसमें मेरी हेल्प नहीं की। कोई मैं नहीं था, शायद दोस्तों को पता नहीं था, और अगर पता था तो वो शायद भूल गए थे या याद रखना किसी ने मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल कोई भी इसमें किसी भी हवाले से मेरे साथ नहीं थे, मैंने अकेले अपने तौर पर ये किया। अच्छा, एक वो वर्कर होते हैं जिनके पास अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं होता, कोई एग्रीमेंट भी नहीं होती, और अक्सर ये आपने देखा है कि मीडिया वर्करों को ना लेटर दिया जाता है, मतलब कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती उनकी। और इस तरह ज़्यादातर हमने देखा है कि जो सिंधी इदारे हैं, प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वहाँ तो बिल्कुल भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता। ऐसे वर्कर कैसे क्लेम कर सकते हैं? जैसे आप गए और आपने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया, लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, वो कैसे रुजू करें अपने हकूक़ हासिल करने के लिए? असल में सर, सहाफ़ी वो तबका होता है, क्योंकि मैं खुद भी हूँ, हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, दूसरों के हुकूक के लिए लड़ते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी दानिश्वरी झाड़ते हैं, बड़ी ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि जैसे हमसे बड़ा कोई दानिश्वर या हमसे बड़ा कोई जो है काबिल अफलातून कोई इस माशरे में है ही नहीं। हम सोसाइटी के सबसे वो करीम हैं, और कहीं ना कहीं हैं, बाकी लोगों के लिए हैं, सोसाइटी के लिए हैं, बाकी सबके लिए हैं, हर मज़लूम लोगों के लिए हैं। लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो हम खुद से एग्ज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, हमें बताया किसी ने नहीं है, कहा किसी ने नहीं, हमने खुद से अपने अंदर सवाल एक जमा कर लिए, एक अपना कंफर्ट जोन बना लिया कि नहीं, फिर यूँ नहीं होगा तो फिर यूँ नहीं होगा, तो फिर यूँ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता, तो फिर कैसा नहीं होता। खुद ही खुद अगर किसी को समझाने की मैंने इस दौरान कोशिश की तो उसने भी अजीब किस्म की बहस शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपना कोई मफाद उससे हासिल करना चाह रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान छुड़ाई। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको मैंने सोचा कि उनकी हेल्प करूँ, लेकिन वो उनसे ऐसा मुझे फ़ील हुआ कि शायद वो मुझसे जो है ना एक डिबेट कंपटीशन में आ गए हैं। तो लोग अपनी ईगो की वजह से, फिर वो इसलिए नहीं जाते कि लोग समझते हैं अगर कि मुझसे वो अपने आप को फितरी तौर पर खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि अगर वो समझ रहे थे कहीं ना कहीं के सीनियर, बड़ा, काबिल, या कहीं ना कहीं उनके खुद के दिमाग में था, हालांकि ये फैसला तो वक्त में करना होता है कौन किस काबिल है, तो वो इसलिए भी पूछते हुए अपनी तौहीन महसूस करते हैं कि यार हम इससे पूछें। तो ये चीज़ें हैं। अब बात मुद्दे की ये है कि आपको अपनी कंपनी से अपना रिश्ता शो करना होता है। आपने ये साबित करना पड़ता है सबसे पहले तो कि आपकी कंपनी से रिश्ता जो है वो यकीनी रिश्ता है। अब उसके लिए आपके पास सबसे बेस्ट तरीका आपकी सैलरी है, सैलरी स्लिप है, अगर वो नहीं है, अपॉइंटमेंट लेटर है, अगर वो भी नहीं है तो सैलरी जो बैंक में आती है, तो बैंक स्टेटमेंट भी आपकी एक खुद बहुत बड़ा सबूत है आपके पास कि आप इस इदारे में जॉब करते रहें। तो ये इसके होते हुए मेरा ख्याल है किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस का कार्ड होता है, किसी और काम के लिए पॉसेस बनते हैं बहुत सारी जगहों पर। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का एक्रीडिटेशन कार्ड है, रेलवे कार्ड होता है, डिस्काउंट जर्नलिस्ट कार्ड, सिंध असेंबली के पासेस होते हैं, मुहर्रम 12 रबीउल अव्वल की सिक्योरिटी के पासेस होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, दावतनामे होते हैं मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, कि जहाँ पर आप ये साबित कर सकते हैं कि आपका इस कंपनी से, इस चैनल से, इस एसोसिएशन से ताल्लुक़ है। अच्छा, ये भी सुना है कि आप जब ये मुकदमा जीत कर आए तो काफ़ी ऐसे मीडिया वर्कर जिनको नौकरियों से निकाला गया, वो बेरोज़गार हो गए, तो वो भी आपके पास आए और आपसे मदद लेने की कोशिश की। तो आपने क्या उनको मशवरा दिया या मदद की? इस हवाले से हमें कुछ बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे पास वो लोग आने की कोशिश करते रहे कि जो लोग मुझे आम तौर पर जो है हमेशा जो है मेरे या तो साथ खड़े नहीं रहे, या जब केस चलता रहा तो बहुत ज़्यादा मुखालफत करते रहे, मजाक उड़ाते रहे और हंसते रहे। इत्तेफाक की बात है कि अल्लाह की कुदरत है कि उन्हीं लोगों को ज़रूरत पड़ी। अब उन लोगों की आंखों में शर्म थी, वो खुद से कह नहीं पा रहे थे, किसी के और फ़र्द से कहलवा रहे थे कि यार हमारे को जो है ऐसा करना है, तो फिर हम कैसे करें, तो फिर कहाँ से शुरू करें, तो कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, ये सारी चीज़ें पूछते जा रहे थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। लोगों ने, बहुत सारों ने मुझसे रब्ता किया, मुझसे जिसने भी रब्ता किया मैंने बिल्कुल सही तरीके से गाइड किया।
मैं गाइड करने के लिए तैयार हूँ। देखिए जो चीज़ें मेरे पास हैं वो मैं हमेशा, मेरा ये मानना है कि लोगों में तकसीम करोगे तो बढ़ेगा। अब ज़ाहिर सी बात है मेरे पास दौलत जायदाद तो है नहीं, लेकिन जो मालूमात, जो इल्म, जो चीज़ें अल्लाह ताला ने दी हैं वो मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम लोगों उससे फ़ायदा उठा सकें, ताकि आने वाले वक्त में भी बाकी लोगों का कोई बेहतर हल निकल सके। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताएं कि आप मीडिया इंडस्ट्री के जो वर्कर हैं, मज़दूर हैं, उनके लिए और मीडिया मालिकान के लिए इस मौके पर क्या मैसेज देंगे? देखिए मैं यही मैसेज मीडिया मालिकान के लिए और मैनेजमेंट के लिए देना चाहता हूं कि आप अपने कैमरे की तो इंश्योरेंस करवा लेते हैं, लेकिन कैमरामैन की इंश्योरेंस नहीं करवाते। आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवा लेते हैं, लेकिन गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की इंश्योरेंस नहीं करवाते। आप महंगे यूटिलिटी बिल्स पे कर रहे होते हैं, आप एंकर्स को बड़े बड़े भारी सैलरीज़ पर रख लेते हैं, फर्नीचर लेते हैं, बाकी खर्चे सारे आप कर रहे होते हैं। आपकी ज़ाती ज़िंदगी है, निजी महफिल अगर देखें तो आपकी किसी बहुत रईस कबीर से कम नहीं होती, किसी भी मीडिया मालिक की मैं बात कर रहा हूँ या किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट की। लेकिन अगर उसके पास ये बात कही जाए कि यार अपने वर्कर को उसके हक दे दो जो उसका जायज़ हक है, तो वो कहते हैं कि कंपनी नुकसान में है। आप अगर लाइट मूड में वो कहे तो कहते हैं कि अभी गुंजाइश नहीं है। अगर थोड़ा सा हार्ड होकर हमारी तरह कहे तो फिर कहा जाता है कि आप कहीं और देख लो, कहीं और चले जाओ। जबकि कंपनी किसी फ़र्द की नहीं होती, कंपनी किसी एक शख्स की नहीं होती, कंपनी वर्करों से मिलकर बनती है और वो उन सब की मिल्कियत होती है। कंपनी में से ऐसा नहीं है कि मालिक जिसको दिल चाहे उठाकर कह दे हम जंगल में नहीं रह रहे। हमारे पास रूल ऑफ लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह किसी सूबे की असेंबली कानून उससे हटकर नहीं बना सकती, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के दायरे के अंदर रहते हुए, इसी तरह अगर इन सूबों में कोई कंपनी काम कर रही है तो वो इस सूबे के कवानीन से हटकर कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकती। ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती। जिस तरह यूनाइटेड नेशन के किसी भी करारदाद से हटकर हम आइन में तरमीम नहीं करते, हमसे मुराद कोई भी दुनिया का मुल्क, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, इवन खुद अमेरिका हो, तो इसी तरह हमें वो सोसाइटी के कवानीन एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। या तो आप चले जाएँ मरीज पर, फिर वहाँ कंपनी लगाएं, अपने कवानीन स्टार्ट करें और करें। अगर आपने इस ज़मीन पर आपने काम करना है तो इस ज़मीन पर जंगल नहीं है, जानवर नहीं है, इंसान बसते हैं, कवानीन का आपको एहतराम करना पड़ेगा। और अगर आप ये बहाना करते हैं कि कंपनी लॉस में है, जो अमूमन ये कहा जाता है कि कंपनी लॉस में है, नुकसान में जा रही है, तो भाई बंद कर दो, बंद कर दो कंपनी। मैं रक्षा चला रहा हूँ, रक्षा मेरा लॉस में जा रहा है, मैं बेच दूंगा। मैं रेडी लगा रहा हूँ, रेडी मेरी नुकसान में जा रही है, मैं बंद कर दूंगा। मैंने दुकान खोली, अगर नुकसान हो रहा है तो मैं बंद कर दूंगा। या मैं अगर रक्षे में बैठकर जाता हूँ यहाँ से डिफेंस तक किसी काम के लिए और मेरा काम नहीं होता, तो क्या मैं रक्षे वाले को बोलूँ कि मेरा क्योंकि काम नहीं हुआ इसलिए मैं आपको किराया नहीं दे रहा? रक्षे वाले को उससे क्या लेना देना? अगर मुझे मेरा वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम हो जाए तो क्या मैं उसको शेयरिंग दूंगा? मेरा वो पार्टनर तो नहीं है। तो इस तरह हम कोई कंपनी में पार्टनर नहीं है। आपका काम चले या ना चले, आपने हमसे सर्विसेज ली हैं, 8 घंटे के नाम पर आपने सर्विसेज ली हैं, हमारा टाइम ख़रीदा है। उस टाइम में हमें आपने वो सहूलियात सारी देनी है। आपके अगर मार्केटिंग टीम कमज़ोर है, आपकी सेल्स की टीम कमज़ोर है, या आपकी नीयत सही नहीं है, तो उससे किसी आम वर्कर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप अपनी गलतियों की सज़ा दूसरों को किस तरह दे सकते हैं? लेकिन अफसोस इस बात पर होता है कि उन मालिकान से ज़्यादा उन वर्करों पर मुझे, कि जो ये क्लेम करते हुए शर्माते हैं, घबराते हैं और खुद से एग्ज्यूम कर लेते हैं कि हम शायद मालिक से या इस कंपनी से गद्दारी के ज़िम्मे में आ जाएंगे, ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। लानत भेजें ऐसी कंपनी पर, ऐसे इदारे पर जहां से आपके बच्चों को रोज़ी ना मिल सके, जहां से आपको रिस्पेक्ट ना मिल सके, जहां से आप अपनी मेहनत करने के बावजूद भी आप अगर अपना पेट नहीं भर सकते, आपके बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिल सकती, आपके घर की छत टपक रही है, तो फिर ऐसी कंपनी के लिए आप क्यों सोच रहे हैं कि उस कंपनी की इज़्ज़त पर आँच ना आए, उस मालिक की इज़्ज़त पर आँच ना आए? क्या वो आपके लिए ऐसा सोच रहा है? अगर वो सोच रहा है तो फिर आप ठीक है, लेकिन अगर वो जब नहीं सोच रहा, जिसकी ज़िम्मेदारी है, तो फिर आप खुद से क्यों सोच रहे हैं ऐसा? खैर ये मेरा ख्याल है कि ज़हनी तौर पर भी हमारे में गुलामों वाली सोच है। हम समझते हैं कि एक कंपनी में करते हुए दूसरी कंपनी के बारे में सोचना कोई गलत हो जाएगा, कोई ऐसा जुर्म हो जाएगा, जबकि ये वर्कर का राइट होता है। एक और भी मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं किसी कंपनी में 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं कि 10 साल तक मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा और इस सैलरी पर काम करूंगा, और अगले दिन मैं जॉब छोड़ना चाहूं तो मुझे कानून इजाज़त देता है। हाँ, कंपनी पर वो लागू होगा कि 10 साल तक मुझे नहीं निकाल सकती, लेकिन वर्कर की फेवर में ये कवानीन है कि वो अगले ही दिन छोड़ सकता है किसी भी वजह से, चाहे उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, उसकी सेहत इजाज़त नहीं देती, फैमिली इजाज़त नहीं देती, या उसका मूड नहीं बन रहा, या उसको ज़्यादा सैलरी पर ऑफ़र है, तो वो छोड़ सकता है। उसके ये राइट है, कोई हम गुलाम नहीं है। हम किसी माशरे में कोई पुराने पत्थरों के दौर में नहीं रह रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास कुरान मजीद जैसी एक मुकम्मल किताब मौजूद है जिसमें ज़ाब्ता अखलाक है तमाम इंसानियत के लिए। हमारे पास फिर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, फिर लेबर लॉज हैं। तो फिर मुझे समझ नहीं आता कि फिर हमारे में मायूसी इतनी और इतनी जो है परेशानी क्यों है। अगर आप उस पर अमल करें तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार बबर साहब।